ऐसा एग्जाम्पल मान के चलेंगे, एक वेबसाइट का मालिक है उसका नाम है ए और एक वेबसाइट का दूसरा मालिक है जिसका नाम है बी। ध्यान लगा के बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे। दोनों ने, ऐसा सोचो, बहुत ध्यान लगाना, दोनों ने एसईओ के, इसने 10 रूल फॉलो करे और इसने भी एसईओ के 10 रूल फॉलो करे। मैं नंबर उठा रहा हूं, 10 रूल, ऐसा नहीं कि 10 ही है बस। वेबसाइट का मालिक था ए, उसने एसईओ के कितने रूल फॉलो करे और बी ने कितने करे? 10। दोनों सेम चीज पे काम करते हैं। सपोज चेयर ही बेचते, दोनों सेम चीज पे काम करते हैं, कुर्सियां बेचते हैं। अब गूगल के पास इसकी वेबसाइट भी फीड है। वैसे गूगल के पास वेबसाइट फीड कैसे होती है? गूगल सर्च। दोनों की फीड, दोनों की वेबसाइट गूगल के पास फीड है। दोनों अच्छा एसईओ करते हैं 10 रूल फॉलो करके। अब क्वेश्चन मार्क ये है, पहले कौन आएगा इनमें से? मैंने तो ए और बी उठाए हैं। सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच तक हैं और एच के एच 10 रूल फॉलो करते हैं। आपके लिए केवल गिनती बढ़ाने के पर्पज से या और आगे लाइन को बड़ी मानकर चलें तो यहाँ पर सी भी है, यहाँ पे डी भी है, यहाँ ई भी है और यहाँ पर एफ भी। ये सब के सब 10 रूल फॉलो करते हैं। ये सब के सब जो हैं वो 10 रूल फॉलो करते हैं। ये भी 10 रूल फॉलो करते हैं, ये भाई साहब भी करते हैं और ये भाई साहब भी करते हैं। और 10 के 10 की साइट गूगल पे है, सबमिट है। अब बताएं, गूगल जब सभी सेम रूल फॉलो कर रहे हैं तो भाई किसको ऊपर लाएगा नंबर 1 पे? इसी की टेस्टिंग के लिए कौन बना हुआ है? ऑफ पेज। ऑन पेज ओपन सबको पता है, दुनिया जानती है ऑन पेज कैसे होता है। दुनिया कैसे जानती है? मैंने आंखों के सामने गूगल में सर्च किया। मैंने बोला मुझे ऑन पेज एसईओ के पॉइंट बताओ, यार खुले में देख लो, पढ़ लो, कीवर्ड अच्छा ढूंढो, इमेज अच्छी ढूंढो और टाइटल ऑप्टिमाइज करो, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखो। सब वही जानते हैं, आप भी वही जानते हैं, फिर सब वही करें, सब उससे लिख के ऊपर आएंगे। ऐसा ना हो, इसीलिए गूगल ने ऑफ पेज एसईओ बनाया। अब ये ऑफ पेज एसईओ कैसे मैटर करता है, ऑफ पेज एसईओ कैसे काम करता है, उसमें अब थोड़ा मैं डायग्राम में और चीज़ें जोड़नी शुरू करता हूँ। दिमाग बिल्कुल 100 गुना एक्टिव हो, क्या बात चल रही है। ये 6 लोग हैं अभी यहाँ पे, थोड़ा फोकस रहे। ये 6 लोग हैं अभी यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ तक। ये सर्कल, ध्यान लगाना, ये सर्कल को ट्रीट करो कि ये इंटरनेट है। इस सर्कल को ट्रीट करो ये इंटरनेट है और इसमें ये रेड डॉट इंटरनेट पर रखी हुई वेबसाइट्स हैं। बहुत सारे मेरे को रेड डॉट्स बनाने पड़ेंगे। आप बस ये ट्रीट करो ब्लैक सर्कल इंटरनेट है और ये जितने भी मैंने रेड डॉट्स बनाए हैं ये छोटी बड़ी बड़ी कंपनियों की अलग अलग वेबसाइट्स हैं। जितने भी रेड डॉट्स अलग अलग, हम जितने भी रेड डॉट्स बना देंगे, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा ही बने। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉट्स बना डाले, ध्यान लगाएं। इन 6 के 6 लोगों ने एक ही दिन वेबसाइट बनाई थी। 6 के 6 लोग चेयर ही बेचते हैं, और भी बहुत हो सकते हैं इस लाइन में जो चेयर बेचते हैं। अब गूगल के पास चैलेंज है, भाई इनमें से ऊपर कौन बैठेगा? 6 के 6 तो बिल्कुल सेम रूल फॉलो करते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं, हमेशा इमेज में ऑल्ट यूज करते हैं, हमेशा इंटरनल लिंकिंग देते हैं, हमेशा एक्सटर्नल लिंकिंग देते हैं, हमेशा ये लोग कीवर्ड की स्टफिंग करते हैं, कीवर्ड को रिपीट करते हैं, बढ़िया सा यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बना के रखते हैं, पेज की स्पीड बड़ी लाइट करके रखते हैं। जब सब यही कर रहे हैं तो वो ऊपर किसको लाए? लेकिन इंडेक्सिंग में। अब ऑफ पेज एसईओ की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो। अज्यूम करें ये सारे रेड डॉट इंटरनेट पर वेबसाइट्स हैं, और हो सकती है, मैंने एक अनुमान उठाया, ये सारे रेड डॉट्स इंटरनेट पर वेबसाइट्स हैं। अब इन वेबसाइटों में से 12 वेबसाइट ऐसी हैं जिन वेबसाइटों पर सी वेबसाइट का लिंक है।
मैं टारगेट करता हूँ कुछ 10 से 12, कलर पॉइंटर बदला, ध्यान लगाएं एकदम बिल्कुल। ए कंपनी की वेबसाइट है, एक बी कंपनी की, एक सी, एक डी, एक ई, एक एफ। गूगल पे चैलेंज है, इनमें से ऊपर किसको लाए? सबके सब तो वही फॉलो करते हैं। अब इसमें से कंपनी को मैंने टारगेट करा, सी कंपनी को। सी कंपनी की वेबसाइट का जो लिंक है ना, वो इंटरनेट पर इस वेबसाइट पर भी है। 1 2 3 4 ऐसे 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। इंटरनेट की 12 वेबसाइटें ये कह रही हैं, इंटरनेट समझे, इंटरनेट की 12 वेबसाइटें ये कह रही हैं अगर कभी बेहतर चेयर खरीदनी हो ना तो जाके वो सी वाली उस वेबसाइट से खरीदना। अब गूगल की वेब एल्गोरिदम एक्टिवेट होगी, यार ये कौन है, ये सी वाली वेबसाइट है, जिसको देखो कह रहा है कि जाके वहां से चेयर खरीदो। तो गूगल को लगेगा, लगता है मेरे एल्गोरिदम से ना कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं इसको ऊपर क्यों नहीं ला रहा। ऊपर क्यों नहीं ला रहे का मतलब, गूगल सोच रहा है वो बेकार चीजें लिख रहा है, लेकिन इंटरनेट पर एकदम से 12 लोगों ने ये बोल दिया कि अगर बेहतर चेयर चाहिए तो वो सी वाली वेबसाइट से लो। तो गूगल देखेगा यार 12 लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। प्रेफर करने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग अपनी वेबसाइट में किसी लाइन या किसी मैसेज के ऊपर लिंक दे देते थे कि अधिक जानकारी है तो यहाँ जाके पढ़ लेना, सेम ये 12 लोग कह रहे हैं बढ़िया चेयर चाहिए तो जाके किस वेबसाइट से वाली से लेना, सी वाली से। अब गूगल देखता है यार मैं तो ये सी वाली वेबसाइट को बेकार समझ रहा था, मैं सोच रहा था ये ऐसे ही कोई कॉम्पिटिटर का हिस्सा हो, इसको पीछे फेंक के रखो, लेकिन लोग तो इसको तारीफ में सब जोड़े जा रहे हैं। अब लोग उसका अपनी वेबसाइटों पे लिंक ऐड करते हुए जा रहे हैं। दैट्स वाई अब गूगल की एल्गोरिदम एक्टिवेट होंगी और वो इस वेबसाइटों को, मतलब इस वेबसाइट को, सी वेबसाइट को इन सब से पीछे छोड़कर टॉप रैंक की तरफ सबसे आगे नंबर 1 पर ले जाएगी। अब सी वेबसाइट नंबर 1 टॉप पर बैठेगी। इसका कारण ये, इंटरनेट पर इसको 12 बैकलिंक्स मिल गए। ये 12 बैकलिंक्स ये कह रहे हैं कि अगर बेहतर चीज चाहिए कुर्सी के मामले में तो उसमें वेबसाइट बेहतर किसकी है, सी वाली। उनको किसी ने नहीं दिया तो उनकी गूगल की नजर में कोई रेपुटेशन ही नहीं। गूगल कहता भाई मेरी नजर में बेकार वेबसाइट है, कोई तो इनके बारे में तारीफ कर नहीं रहा। अब जब लोग आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं तो उसी से बनाया जाता है एक बैकलिंक्स। लेकिन ये बैकलिंक 2 तरीके के होते हैं, एक डू फॉलो और एक नो। उसका अभी समय है आने में, उसमें बात करने में, बट पहले आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर ले कि बैकलिंक क्या होता है, फिर फ्लो में आए। तो गूगल कह रहा है तुम कितना भी रूल फॉलो कर लो, अगर तुम्हारी इंटरनेट पर रेपुटेशन नहीं है तो तुम मेरी नजर में क्या हो, जीरो। गूगल कह रहा है तुम कितना भी रूल फॉलो कर लो, तुम इमेज अच्छी कर लो, तुम हाई क्वालिटी कंटेंट लिख लो, तुम कुछ भी टेक्निक कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी वैल्यू तब मानूंगा और मैं तुम्हें ऊपर तब लेकर आऊंगा जब तुम्हारी इंटरनेट पर एक रेपुटेशन हो। बता तो रहा हूं रेपुटेशन कैसे बनती है, जब दूसरे लोग अपनी वेबसाइट में किसका लिंक देंगे, आपकी वेबसाइट का लिंक देंगे, तो गूगल की नज़र में आपकी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गूगल देखेगा यार इसको तो हर कोई प्रीफर कर रहा है, हर कोई प्रीफर विकीपीडिया को करता है। देखो विकीपीडिया कितनी ऊंचाइयों पर, इंफॉर्मेशन का एक सैलाब है विकीपीडिया के पास, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। ओके चीज़, तो इसी को कहते हैं बेसिकली बैकलिंक्स। और कोई भी कंपनी किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट को बहुत जल्दी रैंक पर लाती है ये बैकलिंक्स। देखो ऑन आप कुछ फिर तो सब कुछ बैकलिंक है, ऐसा नहीं। ऑन पेज अपने रूल में बिल्कुल सही है, पर उससे गूगल सब कुछ तय नहीं करता। ऑन पेज एसईओ अपनी जगह ठीक है, वो रूल फॉलो करने ही करने हैं ऑन पेज के तो, लेकिन वो सब करते हैं। अब उन सब से अगर अलग हट के रैंक पर आना है तो आपको करना पड़ेगा ऑफ पेज। और ऑफ पेज एसईओ में गूगल आपकी रेपुटेशन देगा।
और ये रेपुटेशन बनती है टाइम के साथ या वायरल होगा उसके साथ। ये रेपुटेशन बनती है तो टाइम के साथ या वायरल होगा उसके साथ। अब ये रेपुटेशन बनाई कैसे जाती है, दूसरों की कैसे एनालिसिस करते हैं, उस पर मैं थोड़ी सी बात अब शुरू कर देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग अपने कॉम्पिटिटर को पहले एनालिसिस करते हैं और कोई एजेंसी कैसे काम करती है डिजिटल मार्केटिंग। बहुत फोकस लगाएं एकदम। ये बॉक्स एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। ये बॉक्स एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। इस कंपनी में 2 टीम्स बट के काम होता है। वो 2 टीम्स भी अभी हम बांट देंगे। एक टीम जो सारा काम करती है ऑन पेज, इसके ऊपर ऑन पेज, और एक टीम जो सारा काम करती है वो किसके ऊपर, ऑफ पेज। और एक टीम जो काम करती है वो काम Ads. करती है किसके ऊपर, Ads. एक टीम जो इसमें काम कर रही है वो कर रही है सबके साथ वेब डेवलपर, वेब डेवलपमेंट। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। वैसे 4 अलग अलग हो सकता है और भी एक आधा में आईटी डिपार्टमेंट भी उन्होंने बना रखा होगा अलग से। वैसे 4 डिपार्टमेंट्स में बट के काम करते हैं, जिसमें से ऑन पेज जब भी कोई आर्टिकल पोस्ट लेते हैं अच्छे रूल फॉलो कर रहे हैं। ऑफ पेज वाले सब बैकलिंक्स के ऊपर काम करते हैं। एड्स वाले उन्हीं के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह पर क्या चलाते हैं, एड्स चलाएंगे। डेवलपमेंट वाले वो हैं कि किसी ने एजेंसी से ही अपनी वेबसाइट बनवाई है और एजेंसी ही अब उसका ऑन पेज और ऑफ पेज क्या करती है, एसईओ, इंटू डाल दूंगा और फिर उनका क्या चलाती है, एड्स। अब इनमें कुछ कैटेगरियां होती हैं। कोई बात नहीं, इंटू डाल दूंगा। ऑन पेज को ध्यान से समझे। ऑन पेज में रखे जाते हैं एक्सपर्ट लोग जिनकी स्किल काफी अच्छी होती है। स्किल इन द सेंस कि उनको अलग अलग आर्टिकल लिखना अच्छे से आता है, उनको बढ़िया से पोस्ट वगैरह पब्लिश करनी आती है, उनको इमेज वगैरह से सब डीलिंग वगैरह करनी अच्छी आती है। वो सब ऑन पेज पे काम करते हैं। लिमिटेड लोग होते हैं ऑन पेज, और ऑफ पेज पे काम करते हैं बहुत बल्क में लोग। हिले मत। जिन बल्क के लोगों को कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में फ्रेशर। कौन सा प्रेशर होगा? बहुत बल्क में काम करते हैं। एज अ आप बस ऐसे ही ट्रीट कर लें कि बिल्कुल भीड़ बकरे हो गए। इतना बल्क में काम करते हैं। मैं बता दूंगा ऐसा क्यों है, मैंने वो शब्द क्यों प्रयोग करा, भेड़ रिलेशन, क्योंकि कंपनी को नीड पड़ती है उनके एकदम से बल्क में लोगों। ऑन पेज में ठीक है टेक्निकल लोग बैठते हैं जिनको अच्छी ऑफ पेज ऑन पेज की दोनों नॉलेज होती है। बड़े लिमिटेड लोग काम करते हैं ऑन पेज पर एक टीम के अंदर। ऑफ पेज पर बल्क में भीड़ है। उसके बाद आता है एड्स। एड्स वाला पर्सन इन दोनों के मुकाबले करीबन 10 गुना एक्स्ट्रा सैलरी लेता है और एक्सपीरियंस स्टार्ट ही कम से कम 5 साल से होता है एड्स के। स्टार्ट ही एक्सपीरियंस 5 साल से होता है एड्स के अंदर। क्योंकि कोई कंपनी आपके नौसिखिया माइंड पे अपना पैसा नहीं लुटाएगी। आपके नौसिखिया माइंड पे कोई कंपनी एड्स का पैसा नहीं लुटाएगी। कैसे नहीं लुटाएगी, सुनिए। नाम सुना होगा
इंटरनेट पर एक कोचिंग का नाम है फिजिक्स का, डिजिटल है। 19,000 करोड़ का कैंपेन चला रखा उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया पे अपने हर कोर्स से। कितने का? 19,000 करोड़। 19,000 करोड़। अब इतना पैसा है उनके पास, वो फंडिंग से उनके पास तो शायद हो सकता है कि बैंक में 2,000 रुपये, लेकिन उन पे क्या रखी है? फंडिंग। अब उसमें फिर वो इन्वेस्टर का पैसा बाहर। तो अलग अलग चीज़ों में वो एड्स चलाते हैं, हर किसी कैटेगरी के अंदर, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़, कोर्सेज वगैरह से रिलेटेड वो लोग एड्स चलाते हैं। ठीक, अगर मैं कीवर्ड्स वगैरह पे रख रखा हूँ, ना रख रखा हूँ, क्या लिखा था? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। क्या लिखा था? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। ऑनलाइन स्पॉन्सर्ड। 1 साल के अंदर इनका हल बायजूस वाला होने वाला है। बायजूस पता होगा क्या होगा? हाँ, बंद हो गई। वही भी होने वाला है जल्दी, एकदम से दिक्कत आ जाएगी। पहले पूरा इन्वेस्टर को बर्बाद कर देंगे फिर वो। अब तो ठीक है, ओके चीज़ है, फाइन बात है, वो एक अलग विषय है। मैं तो बस ये बता रहा था कि एड्स के अंदर कंपनी ना बहुत पैसा खर्च करती है, तो वो एम्प्लॉय भी तो वही चाहेगी ना कि जो उससे आउटपुट निकाल कर दे। उसमें वो 9 सीखे इसलिए नहीं बैठाती, इसीलिए वो एड्स में एक्सपीरियंस मांगती है। ये कंपनी जूते बेचती है, आप उसका एड चला रहे हैं, आपने लगा दिए कैंपेन में 10,000 रुपये और 1 रुपये की सेल नहीं निकाली, एक भी शूज नहीं बिका। आप फेसबुक एड्स देखते हैं, शूज वगैरह एड्स में आ जाते हैं, बिक ही नहीं रहा वहाँ से कोई एड्स से कोई शूज, तो कंपनी की नज़र में वो फिर एम्प्लॉय अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। लेकिन ये फिर जो एड्स वाले, एक्सपीरियंस वाले, ये बहुत अच्छा सैलरी पैकेज लेते हैं, चाहे वो गूगल एड्स हो चाहे वो फेसबुक एड्स हो, बिकॉज ये एड्स चलाने आते हैं एक्सपीरियंस से। जब आपने एड्स, आप भी धीरे धीरे एड्स चलाना सीखोगे अभी, तो जब एसईओ खत्म होगा। फिर आती है डेवलपमेंट टीम, ये 1, 2, 3, इन तीनों की सैलरी मिला के 5 गुना सैलरी और मिलानी पड़े, तब डेवलपमेंट टीम को सैलरी देनी पड़े। तो उनकी ये बहुत हाई डिमांड। डेवलपर्स जो कस्टम वेबसाइट्स बनाते हैं, जो वेबसाइट कोडिंग से बनाते हैं, जिनकी वेबसाइट हैक नहीं हो सकती, तो डेवलपमेंट टीम भी बिठाती है एजेंसी अपने पास। अगर क्लाइंट को वर्डप्रेस की साइट नहीं चाहिए तो क्लाइंट के लिए कोडिंग से वेबसाइट बनवा देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट से प्रीफर करते हैं कि हमें कोडिंग की वेबसाइट चाहिए, कस्टमाइजेशन चाहिए, क्योंकि डीप कस्टमाइजेशन अगर वर्डप्रेस की डिमांड में आ जाए तो कुछ थीम्स पाबंदियाँ लगा दें। लेकिन है, अब टेबल पर जब बात होती है तो एजेंसी में लोगों की ऐसी टॉकिंग हो जाती है कि वो मना ही लेते हैं क्लाइंट को वर्डप्रेस की साइट, क्योंकि उनको आसान पड़ेगा, उनको डीलिंग करना सारा क्लाइंट की वेबसाइट के लिए किसमें आसान पड़ेगा? वर्डप्रेस में। दैट्स व्हाई वो उसको टेबल टॉक में मना लेते हैं कि भाई कोडिंग से छोड़िए उससे। लेकिन जो थोड़ा टेक्निकल होता है, किसी को कोई गाइड कर देता है कि कोडिंग से हुआ, तो फिर वो कोडिंग से ही बनवाता है। तो डेवलपर्स पे बहुत हाई चार्ज लेते हैं जब वो वेबसाइट बनाते हैं, चाहे वो लारावेल बेस पे बनाए, PHP पर बनाए, या किसी भी और टेक्नोलॉजी पर बनाए। ओके जी, तो ऑन पेज ऑफ पेज के 2 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ऑफ पेज के लोग क्या करते हैं सर, सुनिए क्या करते हैं। इस जो एजेंसी बनी है ना 4 बॉक्स में, इस एजेंसी की एक मार्केटिंग टीम है, ये इंट्रो है ना। इस एजेंसी की एक टीम है जो इसका क्या करती है? मार्केटिंग। क्या मार्केटिंग करती है? सुनिए। और ये जब ये एजेंसी खुली थी ना, ध्यान लगाना, जब ये एजेंसी खुली थी तो खुलते ही इसने अपनी खुद की, इस एजेंसी ने खुलते ही अपनी खुद की 500 वेबसाइट्स। जैसे ही ये एजेंसी खुली, इसने कितने डिपार्टमेंट बांट लिए अपने? 4। इन 4 डिपार्टमेंटों में काम, ऑन पेज, ऑफ एडवर्टीजमेंट और डेवलपमेंट। जब ये कंपनी खुली थी होगी ना, जब भी कभी खुली हो, तो इसने अपनी खुद की कितनी वेबसाइट बना ली? 500। अपनी खुद की वेबसाइट, मतलब 500 डोमेन खरीदे या उनके लिए अलग अलग सर्वर्स खरीदे और अपनी खुद की कितनी वेबसाइट बना ली? 500। अब गूगल की नज़र में
गूगल को नहीं पता वो किसकी वेबसाइट है, लेकिन गूगल को पता है कि इंटरनेट पे कोई वेबसाइट है और वेबसाइट कितनी है बेसिकली। हाँ सर। अब कंपनी चल रही है, अब मार्केटिंग टीम कैसे काम करेगी उसको सुनो। लक्ष्मी नगर के अंदर सपोज एक जिम का मालिक है, एक जिम का ओनर है जिसका 5 स्टार जिम है, एटलीस्ट एकदम अच्छा जिम, अच्छी मेंबरशिप करीबन 20,000 25,000 रुपए की, 50,000 रुपए की मेंबरशिप है जिम की साल भर की। उसका बिजनेस नहीं चल रहा लक्ष्मी नगर के अंदर, कोई क्लाइंट आ ही नहीं पा रहे जिम, बड़ा बेकार सा चल रहा है बिजनेस। इनकी मार्केटिंग टीम या तो इसके ओनर को डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगी जिम के ओनर को, या उसको ईमेल भेजेंगे, या उसके साथ एक गेट टुगेदर मीटिंग अरेंज करेंगे और जाकर इसको सेटिस्फाई करके मनाएगी मार्केटिंग टीम कि आपके बिजनेस का तो पूरा हाल हो जाए, हमें जिम्मेदारी दीजिए, लीड्स लाएंगे, वेबसाइट अच्छी करेंगे और आपके बिजनेस को क्या करा देंगे, ग्रो करा। आज के टाइम बिजनेस चलती है ऐसे हैं भाई, वो टाइम जा चुका है कि आप पर्चे बांट रहे हैं कि लीजिए आइएगा जिम में, खूब बढ़िया से शब करिएगा, वो टाइम जा चुका है। तो आप खुद जानते हो, अगर कोई आपको बीच रास्ते में चलते ऐसे अपने जिम के एडवर्टीजमेंट का पर्चा दे देना, जूता साफ करना शुरू उसके पर्चे से, ऐसा हाल कर रखा है फिजिकल मार्केटिंग का। नहीं सर ऐसे क्यों, कंपनी चला लेंगे, वो क्यों जा रही है मार्केटिंग टीम उनके पास, कि चलता ही नहीं आज के टाइम पे ऐसा कोई बिजनेस, और जो चल जाता है वो कमाता भी 2-3 हज़ार रुपए दिन की, चलिए प्लेन बना देते। तो लक्ष्मी नगर में वो जिम था, जिम के मालिक को कंपनी की मार्केटिंग टीम ने अप्रोच किया, कहा कि हमारा तो एक बिजनेस ही बड़ा पड़ा हुआ है, क्या हमारे से कम्युनिकेट करो, हमारी कंपनी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, हम आपको लीड्स ला कर देंगे। कि कैसे लीड्स ला के दोगे जी, अगर कभी भी कोई निर्माण विहार और लक्ष्मी नगर या पांडव नगर के अंदर आसपास सर्च करेगा बेस्ट जिम नियर बाई मी, तो सबसे पहले आप ही का जिम आएगा।